चलो बताओ कहाँ से, फैन ऑन कर लेना। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 बताना था ना, यहां से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है ना। देखो क्या दिया है, समीकरण दिया हुआ है, कम इन। नीचे लिख देते हैं, ठीक। शुरू वाला और लास्ट वाला करके चालू करना है। 2x का स्क्वायर धन का 3 बराबर 0, 2 तिहाई 6, 6 को आप क्या का लिखेंगे, ऋण का 2x और ऋण का 3x लिख दीजिए, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में आपके पास कितना हुआ, अगर देखें यहाँ से 2 और x कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 1 गुणा करके देखो, 2x स्क्वायर 2 कम 2, ऋण यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस क्या बचेगा 1 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा ये x माइनस 1, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। दो पार्ट में इसको तोड़ दो, x माइनस 1 इक्वल 0, यानी x बराबर कितना हो गया 1। और इसको भी तोड़ो, कितना हुआ 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो इसका मतलब कितना हुआ 2x इक्वल कितना हुआ 3, यानी आप पास कितना हुआ x बराबर कितना हुआ 3 बाई कितना कहलाया 2, वो ये हुआ, ठीक। और लास्ट में लिख दो, क्या लिखोगे, आता है द्विघात समीकरण के मूल, आता है द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या निकले 1 व 3/2 है। ये क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, ठीक। यानी ये गुणनखंड विधि है ना, तो गुणनखंड विधि से आपसे क्या होना चाहिए, मूल निकालते बनना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपके पास एक। इसके बाद कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 4। एक ये है, सब आ जाओ। दिया है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के आपके पास 6x का स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल 0। गुणनखंड जिसे कैसे हल करेंगे, शुरू वाला लिखेंगे और लास्ट वाला, ठीक। और इस केस में आपके पास कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 को कैसे लिखोगे, ऋण का 4x धन का 3x, यहां से और यहां से क्या करना है कॉमन, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा 2x, ठीक। तो यहाँ बचेगा 3x ऋण का 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो 1, जब कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1, कितना हुआ 3x माइनस 2 इक्वल 0। इससे और इसको देखो, दो बार है ना, 2 टाइम्स है, 1 टाइम कर लो ये, और 1 टाइम आ जाएगा ये, सॉरी देखो ये हो गया तुम्हारे पास 3x माइनस 2 और ये 2x प्लस 1, और इसे दो पार्ट में फिर से तोड़ दो, 3x ऋण का 2 बराबर 0, 3x बराबर कितना हो, ये जाके उधर क्या हो गया धन का, यानी आपका x बराबर कितना हुआ 2 बटा क्या कहलाया 3, ये हुआ। यहां से आपके पास कितना हुआ 2x धन 1 बराबर 0, यानी आपके पास कितना हुआ 2x बराबर 1 उधर जाके क्या हुआ ऋण 1, यानी x बराबर कितना हो गया ऋण का 1 बटा 2, वो ये है, ठीक। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, आता है द्विघात समीकरण के मूल 2/3 व ऋण 1/2 है, ये हो गया, बन जाएगा। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, एक द्विघात समीकरण आपसे बनना चाहिए, पेपर में आता ही आता ना, कंफर्म है ये, ठीक। नेक्स्ट,
एक ये है एग्जाम्पल नंबर 5। देखो कुछ सवालों को कैसे करना है दिमाग में फिर ना आने लगेगा, जब आप लगातार करेंगे ना तो करते करते क्या होने लगेगा, बनने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हल क्या लिखोगे आप, दिया है कितना है 3x का स्क्वायर ऋण का 2 रूट 6x और धन का कितना हुआ 2 बराबर 0। देखना पहले हम क्या लिखेंगे, शुरू वाला फिर लास्ट वाला बराबर 0, 2 तिहाई 6। अच्छा इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसी को तोड़ दो, इसको पता क्या लिख दो रूट 6x और माइनस का रूट 6x ऐसे, तो एक और एक मिलके कितना हो जाएगा 2। और अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो रूट 6 कम रूट 6 से जो रूट 6 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 6 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। और इस केस में आपके पास क्या निकल के आया देखिए, इसको अब सेट करिए, इसको ऐसे लिखो रूट 3 और डॉट रूट 3 रूट 6 रूट 3 को हम क्या लिख सकते 3 को हम क्या लिखेंगे रूट 3 और रूट 3 3 त्रिकाई 9 9 का क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे x का स्क्वायर। ठीक, और ये आपके पास क्या हो रूट 6 को आप क्या लिखिए रूट 3 और डॉट क्या कर दीजिए रूट 2 और उसके बाद आपके पास क्या हुआ ये x माइनस फिर से इसको लिखिए रूट 3 डॉट रूट 2 और ये x, इस 2 को फिर से लिख दीजिए ऐसे, सबको रूट में कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा ऐसा क्यों किए हैं ताकि यहाँ से क्या आ जाए कॉमन। अब देखो करो कॉमन, ये कितना आया रूट 3, देखो रूट 3 दोनों में और एक x निकल गया तो अंदर क्या बचेगा रूट 3 और ऋण का रूट 2 गुणा कर देखो रूट 3 x, सॉरी x को लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ पे x और माइनस का रूट 2। ठीक, गुणा करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ कर देंगे तो ये पूरा रूट 3 और x भी एडजस्ट हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखो रूट 2 बाहर आ रहा है, रूट 2 यहाँ से बाहर हुआ कितना बचा रूट 3 और ऋण का रूट 2, ऋण रूट 3x और ऋण का रूट 2, जो यहाँ बचता है ना वही एक बार क्या बचेगा यहाँ बच जाएगा, ठीक ना पूरा पूरा यही बचेगा। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ बराबर 0, गुणा करके देखो इधर देखना ना, अगर मैं इसका यहाँ से गुणा कर दिया अंदर तो इस केस में क्या हो जाएगा ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा रूट 2 और x भी हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट 2 से रूट 2 गुणा होगा तो रूट 2 और गुणे क्या हो गया रूट 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 टाइम्स दिख रहा है ये, अगर आप देखें एक ये है और एक ये है 2 टाइम्स है 2 बार है तो ये कितना हुआ रूट 3x और ऋण का रूट 2 ये हुआ और यहाँ से कितना हुआ ये रूट 3x और ऋण का रूट 2 बराबर कितना कहलाया 0। 2 पार्ट में तोड़ दो पहले, रूट 3x ऋण का रूट 2 बराबर 0, ऋण रूट 3x और ये उधर जाके धन का हो जाएगा, देखो ये उधर जाके क्या हुआ धन का और गुणांक कहाँ जाता है बटे में तो डाल दीजिए बटे में यहाँ पे और इकट्ठा रूट लगा दो, इकट्ठा में क्या हुआ 2 बटा रूट 3 ये निकल गया। अच्छा पता है ये चीज भी सेम ही है उधर तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा वो कॉपी कर दो क्योंकि ये चीज वहीं पे सेम है और लास्ट में क्या लिखोगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 2 बटा रूट 3 व 2 बटा रूट 3 है, ये सॉरी डियर रूट ऑफ 2/3 ठीक ना पूरा ये है। अब ये पता है एक आध बार जब किए रहोगे ना तो पता रहे चलेगा कि रूट वाला हम कैसे हल करते हैं, हल करो तो एक आध तो सवाल तब तो पता चले बन रहा है कि नहीं। अच्छा एक यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल नंबर 6, बोला 4.1 जो है 4.1 में जो प्रार्थना कक्ष दिया गया है उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, चलो आ जाओ 4.1 में देखते हैं। ये है 4.1, ये देखो आकृति दिया है ना, इसकी आपको क्या कर ज्ञात करनी है लंबाई और चौड़ाई, इसकी बात बोला है वो। ये देखो जब आप हल करोगे तो लिखोगे दिया है क्या दिया, देखो लंबाई कितना है, लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है x और क्षेत्रफल कितना दिया, अंदर का पूरा क्षेत्रफल कितना है 300। ठीक है, सूत्र लगाओ पहले। अब क्या होता है तुम्हारे पास लंबाई
और गुणा क्या हुआ चौड़ाई बराबर क्या हुआ क्षेत्रफल। लंबाई कितना है 2x धन 1 गुणा चौड़ाई कितना है x और क्षेत्रफल कितना है 300। ठीक है, x का गुणा करो कितना हो गया 2x स्क्वायर और x एक कम x और 300 इधर आके ऋण का 300 बराबर 0 करो इसको हल। तो